इधर भोपाल में उत्तराखंड के जल संसाधन मंत्री सतपाल महाराज से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती गंदा पानी है, हमें पानी को रिसाइकिल करना होगा। मध्य प्रदेश में वाटर विजन 2047 आयोजित है और देश भर के जल से जुड़े हुए मिनिस्टर्स यहाँ पर मंथन कर रहे हैं कि पानी को कैसे बचाया जाए, उसका संरक्षण कैसे किया जाए और भविष्य के लिए जल की किन योजनाओं पर बात की जाए। और पानी अगर जीवन कारक है तो उत्तराखंड ने ये भी देखा है कि वो विध्वंस पिला देता है। इसीलिए जल संरक्षण को लेकर बात करने के लिए सतपाल महाराज जी से ज़्यादा बेहतर कोई शख्स हो नहीं सकता। इस वक्त वो हमारे साथ में मौजूद हैं। महाराज जी, दुनिया जल को जीवन की तरह देखती है और उत्तराखंड ने तो उसको विध्वंस के रूप में भी देखा है। तो आपने किस तरह की योजनाएं बनाई हैं कि जल को सहेजना कभी कभी खतरा भी हो जाता है? निश्चित रूप में जल है तो कल है और जल ही जीवन है, ये हम मानते आए हैं। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले समय में जो हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं और जो अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है उससे इतनी ज़्यादा आवश्यकताएं बढ़ जाएंगी कि हम सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो वो सारा सिंचाई का पानी जो है वो पेयजल में जाएगा। तो हमें वो संसाधन अपनाने होंगे सिंचाई उसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कि जो कम पानी में हमें पूरी यील्ड दे सकें, पूरा एग्रीकल्चर दे सकें, जिसमें आपका ड्रिप सिस्टम होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। और आपने देखा होगा कि पहाड़ों में वर्षा होती है तो जो पानी डैम में रुक जाता है वो पानी तो उससे तो बिजली बन जाती है और बाकी बरसात का पानी सब जगह बरसता है तो वो खेती को सींचता है, बाकी नदियों में बह निकलता है, उसका उपयोग हो नहीं पाता। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग चिंतन करें। और माननीय शेखावत जी ने जो ये वाटर विजन 2047 जो ये रखा है विषय, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले समय में कैसे भारत पेयजल उपलब्ध कराएगा, कैसे भारत कृषि करेगा, आधुनिक चीज़ों को अपनाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाएगा, हाइड्रोफोनिक और एक्वाफोनिक फार्मिंग करेगा। तो ये सब हम लोग जो हैं कर रहे हैं और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमें कल एड्रेस किया तो उसमें भी उन्होंने ये चिंतन अपना रखा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जल तो अभी फ़िलहाल है, लेकिन चिंता इस बात की भी है कि भविष्य में ये स्थिति नहीं रहने वाली है। तब और भी चिंतन की ज़रूरत है, जबकि हम ज़मीन के अंदर से भी जल निकाल रहे हैं, बाहर का भी, ऊपर का जो आने वाला है वो भी नहीं सहेज रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जल का जो है रिसाइकलिंग करना, जो जल है उसको रिसाइकिल किया जाए। मैं विदेशों में गया था तो मैंने देखा फैक्ट्रियाँ जो पेपर बना रही हैं उसका जो पानी है, गंदा पानी, उसको ट्रीट करके और फिर रिसाइकिल कर रही हैं। तो अधिकांश देशों में ये हो रहा है। फैक्ट्रियाँ भी जो है रिसाइकल्ड वाटर को यूज़ कर रहे हैं। तो जितना रिसाइकल्ड वाटर यूज़ हम करेंगे उतना हम जो है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। जो पानी जा रहा, आपने देखा होगा पानी बहता है तो वेस्ट हो जाता है, तो उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना चाहिए, जिससे कि निश्चित रूप में आगे हमारी संपदा बढ़े। और बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों पर तो उसमें भी आपने देखा होगा। और खासकर लोग डैम के बारे में चिंतन करते हैं कि डैम जरा खतरनाक हैं, पर आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डैम बनते हैं। 2013 के अंदर जो केदारनाथ की त्रासदी हुई उसमें आप देखेंगे कि श्रीनगर में जो डैम था उसने पानी को रोका और टेहरी डैम ने पानी को रोका। तो अगर हम देखें तो वास्तव में उन डैमों ने हमारी जो डिजास्टर होना था, जो वहाँ पर नुकसान होना था, उसको रोका। तो डैम वरदान भी है एक किस्म से, और बिजली बनाते हैं। और आपने देखा होगा कि ये रिन्यू हम करते रहते हैं। फॉसल फ्यूल जो है, जो तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, इसको दोबारा आप प्राप्त नहीं कर सकते, रिचार्ज इसको दोबारा ले नहीं सकते हैं। केवल हाइड्रो ही ऐसा है जिसको दोबारा आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि फॉसल फ्यूल कंज्यूम कम हो और ज़्यादातर हम हाइड्रो पर बिजली बनाएं, और इसका देश के अंदर जो है काम हो रहा है। तो निश्चित रूप में मैं शेखावत जी को बधाई देता हूं जो उन्होंने वाटर विजन 2047 रखा है। महाराज जी, सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन जल को संरक्षित करना एक आम आदमी की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपका क्या संदेश है जनता के लिए, जल को किस तरह से संरक्षित करें? नहीं, आम जनता से मेरा ये कहना है कि सबकी भागीदारी इसमें होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए कि जितना जल मुझे कंज्यूम करना है। महात्मा गांधी जी जो थे, एक बाल्टी साबरमती से जल लेकर के और दातुन करना, नहाना इत्यादि करते थे। तो किसी ने कहा, बापू आप एक बाल्टी जल ले रहे हैं, यहाँ तो साबरमती बह रही है, क्या दिक्कत है, 2 बाल्टी 3 बाल्टी खर्च कीजिए। तो बापू ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बापू ने कहा, ये साबरमती देश के लिए है, सबके लिए है, मेरा इसमें से जो हक है वो 1 बाल्टी का है। तो 1 बाल्टी से ही दातुन और नहाना वो करते थे।
तो मेरा ये कहना है कि जनता भी इसी प्रकार से जो अपनी भागीदारी है उसको निभाए और वाटर को कंजर्व करे, वाटर को बचाए। ये ऐसी संपदा है कि हम खोते जाएंगे तो फिर मिलेगी नहीं, और आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हम एक संकट पैदा कर देंगे। तो पानी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और जनता को इतना इम्पोर्टेंट संदेश देने के लिए। संदीप भमरकर, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, भोपाल।